हिमालय एवं समुद्र से आबद्ध भारत आदिकाल से ही अपना एक विशिष्ट अस्तित्व रखता है। इस दौरान ने अपने अंदर सर्वाधिक विविधता वाले तत्वों को समाहित किया है। भारत सर्वविध कहते हैं। वस्तुतः भारत विश्व का प्राचीनतम जीवंत सांस्कृतिक राष्ट्र है। वह राष्ट्र जिसका वर्तमान स्वरूप हजारों वर्षों की एक अनवरत प्रक्रिया की परिणति है। वास्तव में ये अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक संचेतनाओं की प्रकाष्ठा है। भारत के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन शैलियों का निर्वहन करते हैं, फिर भी समस्त भारतवासी एक विशेष आत्मीय बंधन से बंधे रहते हैं और जिस कारण विश्व में भारत एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ पर महाभारत की अवधारणा को दिखाया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 प्रारंभिक शब्दावली है। इंडिया अर्थात भारत या भारतवर्ष का महाभारत के 63 श्लोकों में वर्तमान के पूरे भूभाग सहित जनपद कश्मीर का विशेष उल्लेख है। मोस्ट ऑफ द ट्रूथ्स वेर समहाउ इट इज नॉट अत्र ते वर्णिष्यं वर्ष भारतम अत ऊर्ध्व जनपदानि बोध गदतो मम कश्मीरा सिंध वैश्विरा गांधारा दर्शकता। कश्मीर प्राचीन ग्रंथों में 15वीं सदी के फोलियो सरदा लिपि में ऋग्वेद पाठ की पांडुलिपि भंडारकर और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये जो लिपि है, इमे में गंगे यमुने सरस्वती सप्तृत संस्तोम सचतांग परुष्य अस्कन्या गमरुग्रथि वितस्त्य जिगे सुगुणा सुषमेय। अस्तीय हिमवत्तुच्छो देशः पृथ्वी शिरोमणि कश्मीर इति विद्यानां धर्मस्य च निकेतनम। कश्मीर फाइल्स में भी इसी को चर्चा की गई थी कि किस तरह से ये भारत के जो एक प्रकार से एक एजुकेशनल लैबोरेटरी हुआ करता था। सामान्य काल से पहले कश्मीर से संबंधित अन्य शास्त्र संस्कृत वेदांग व्याकरण कोश में उल्लिखित हैं। गणपाठ में इसका श्रेय महारणी को और महाभाष्य में इसका श्रेय पतंजलि को दिया गया है। विविधता में एकता का पर्याय जम्मू कश्मीर लद्दाख। पंजाब बाल्टी खालसा लद्दाखी कारगिल वेशभूषा में जो माइन्यूट जो डिफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं वेशभूषा में, उसका यहाँ ग्लिप्स लद्दाखी का है की पोशाक कैसे है, बाल्टी लोग कैसे पहनते हैं कपड़े, उनकी वेशभूषा। पंजाब थोड़ा अंतर है। खालसा गिलगित के लोग, चित्राल, और यह कश्मीरी जो आउटफिट पूरे कश्मीर ने सबको एक प्रकार से कवर कर लिया है। कश्मीर में बट उसके अलग अलग जो डिवीजन है उसके अलग अलग पोशाकें हैं, उसको भी हम लोग ध्यान देखें। बुखारी उनकी वेशभूषा और रॉयल्टी तो एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य लोगों को लगता है कि कश्मीर ही है सब कुछ, बट इससे अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग पोशाक है। मतलब इनकी भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लुप्त होती जा रही है कश्मीर के चक्कर में। पंजाब के मैदानी इलाकों से लेकर तिब्बत पूछे पठार तक पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 5 सहस्राब्दियों का लिपिबद्ध समृद्ध साहित्य एवं पुरातात्विक इतिहास है। अपने विशेष जलवायु परिस्थिति और सांस्कृतिक परिवेश के बावजूद समृद्ध परिचित्र भारतवर्ष को आकार देने वाले तत्वों से अछूते नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति को समृद्ध करते हुए उत्तरोत्तर विकसित हुए। यह भूभाग वृहद भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। रहन सहन भाषा एवं शिल्प विभाग। अब यहाँ पर प्रागैतिहासिक संस्कृति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रारंभिक मानव, अगर हम देखें तो क्लास 6 के हिस्ट्री के लेसन में बुर्जा होम की बात होती है, तो वो वहाँ पर उसके साइड से हम मिलते हैं।
कश्मीर की नौ पाषाणिक और महापाषाणिक संस्कृतियाँ। ये देखिए बुर्जा होम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये बुर्जा होम है। ये नहीं बुर्जा होम, तो ये नियोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर इन कश्मीर। तो बुर्जा होम ये सारे नियोलिथिक कल्चर हैं और इसका इंडेक्स में दिया होगा कहीं। कश्मीर मैप ऑफ नियोलिथिक इन द कश्मीर वैली एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। कश्मीर में अनेक नौ पाषाणिक पुरास्थल इस बात की पुष्टि करते हैं कि चतुर्थ सहस्त्राब्दी BC के प्रारंभ में अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर रहने लगे थे। बुर्ज होम, गुफ कराल और कनिष्पुर जैसे नौ पाषाणिक नियोलिथिक जो साइट्स हैं, तो उस समय के जो इंट्रैक्शन बिटवीन द कश्मीर नियोलिथिक एंड अर्ली सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कोट दीजी। बुर्ज होम का चित्र बर्तन जो पूर्व सिंधु सरस्वती सभ्यता की कोट दीजी कपड़े जैसा दिखता है। बहुत कुछ इतिहास के पन्नों में दब चुका है और वहाँ से पुनः उसको एक्सकेवेट करना और उसको लाना एक अपने आप में बहुत ही टफ कार्य है। मांडा जम्मू उत्तर में सिंधु सरस्वती सभ्यता। मांडा सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है उसके साथ इसका विस्तार देखिए। भारत में इसका विस्तार ज़्यादा था। इसको ये सब साइट्स हैं बेसिकली। हम इसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नाम से जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है प्राइम साइट्स हैं, लेकिन इसका हम लोथल यहाँ पर डॉकयार्ड था और यहाँ से जो है ईरान और मेसोपोटामिया जिसको कहते थे वहाँ से इसका ट्रेड होता था। वो डॉकयार्ड के अभी भी सिंबल हैं गुजरात में। अगर आप जाएँ तो लोथल में the excavated site of the Manda Akhnur Jammu was a part of the Sindhu Saraswati civilization before megalithic culture flourished in Kashmir. Manda established to procure raw material like timbers, steatite, lead, etc. from the northern limit of the Sindhu Saraswati culture in India. Jammu then perhaps acted as a satellite settlement, shown as evident in the many small settlements between Ropar and Jammu. सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशंस एंड वैदिक पीपल। धौलावीरा, कालीबंगन। ये धौलावीरा की बसावट है 3000 से 2000 ईसा पूर्व। मैप शोइंग कोरिलेशन बिटवीन द ऋग वैदिक एरिया एंड द स्प्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रेड मार्क से कहा गया है। ये रेड मार्क से हड़प्पन सिविलाइजेशन है और ऋग्वेद एरियाज़ जो हैं ये ऋग्वेद एरियाज़। तो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं ये पार्ट को दिखाता है कि पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन साइट से लोथल, धौलावीरा। लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर ये खिलाकी गढ़ी राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान में, पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार ऋग्वेद में वर्णित जनों के निवास क्षेत्र से साम्य रखता है और वेदों में उल्लेख मिलता है कि वैदिक जन समुद्र, रेगिस्तान, द्वीपों आदि से भली भांति परिचित थे। साहित्यिक विवरण पुरातात्विक अनुसंधानों से सामंजस्य रखते हैं और नगर योजना को दर्शाते हैं। साथ ही लोथल और कुंतासी जैसे बंदरगाह देशों के संपर्क में संबंधित वैदिक ऋणों को प्रमाणित करते हैं। ये है टॉयज वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। घोड़े के टेराकोटा मॉडल ऊपर लोथल से, नीचे मोहनजोदड़ो से, गुजरात से प्राप्त सिंधु प्राचीन भारत में अभी भी देखिए गाँव में आज से मतलब 40 साल पहले हम लोग के घरों में इस तरह के औजार बनते थे। उत्तर वैदिक अंतर क्षेत्र पोस्ट वैदिक ट्रांस रीजनल इंटरेक्शन 600 BC कहानी है। और षोडश महाजनपद अच्छा कंबोज, गांधार ये जो गांधारी थी आज गांधार इसका नाम आज के भूलूँगा। सुरसेना, मत्स्य, कौशल, मल्ल, विज्जी, काशी, अंग, मगध, रिवर, मॉडर्न बुद्धिस्ट। The formation of Mahajanapadas in the post-Vedic period witnessed the Persian and the Greek conquest of northern western Bharat. The extensive Mauryan Empire 321 BC to 125 BC led to a pan-national
Recent cultural effervescence following which the Scythian and Kushan invaded to create cosmopolitan kingdoms. Kashmir emerged as an important node of ancient trade routes of Uttarapad northern route and Dakshinapad southern route. Uttarapad stretched from Pushkalvati, Charsada and spanned several rivers and led to Patliputra before ending at Tamaulippe, the crucial seaport. While Jammu and Ladakh served as a transit routes, Kashmir was linked to the Uttarapad via Takshila. ये जम्मू और लद्दाख एक पारगमन पथ के रूप में कार्य करते थे थ्रू। तो ये है हमारा उत्तर बदरी मगध से गंधार तक जम्मू और कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन। फ्रॉम मगधा टू गांधारा अराइवल ऑफ बुद्धिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर। एक पूरा एक चेन की तरह इसको बताने का प्रयास किया गया है। जब महात्मा बुद्ध कालीन जम्मू पर बौद्ध साहित्य यथेष्ट प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। बौद्ध धर्म आ जा रहा है। और अब आप देखिए आपके काम की चीज़ है। लार्जेस्ट एक्सपेंशन ट्रेड रूट्स मेन लोकेशन ऑफ बुद्धा's लाइफ। बुद्धा के लाइफ की मेन लोकेशन रहेगी सबको। उत्तर प्रदेश कुशीनगर। आइए मौर्य पहुँचिए। परंपरा जो चारण चलते ऋषि मगध और गांधार का पारस्परिक संबंध को उकेरने का प्रयास किया गया है और किस प्रकार से जो ट्रेड रूट्स था, ट्रेड रूट से किस प्रकार गांधार से जुड़ा हुआ था और बुद्ध के लाइफ का जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमारा बिहार पाटलिपुत्र के आसपास दिखाई देता है और उनका प्रभाव कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है आप देख सकते हैं। कुछ मतलब बौद्ध के विचारों को ये जो ट्रेड रूट्स के माध्यम से अलग अलग जगह लगे। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब हमको वो बामियान में लॉर्ड बुद्धा के का जो स्टैचू हमको दिखाई देता है कि किस प्रकार बुद्ध का कंसंट्रेशन तो इस एरिया में हुआ, नेपाल की तराई से होता है, लेकिन फिर यहाँ से उनके विचारों का हुआ सम्राट अशोक के समय में या उनके बाद की उनके जो फॉलोअर्स थे वो किस तरीके से उनके विचारों को फैलाए हैं उसको ये दिखाता हूँ। मुझे हॉल नंबर 5 के रिसेप्शन काउंटर तक छोड़ने की मदद करें। शुरू करें। Jammu and Kashmir in the war that followed in 1947-48. Presentation of war heroes. 1947-48. Mahavir Chakra, Mahavir Chakra, and each Chakra are also
बस में क्या एक डिबेट चल रहा है आजकल असं हिस्टोरिकल डिबेट है पॉलिटिकल डिबेट ये चल रहा है आपने जैसे कि डिबेट ये चल रहा है कि अपने तुम्हारा या तो ऐसे रूल्स की जगह ही नहीं अगर तुम्हारा ओरिजिनल मैप में बना दे मतलब तुम्हारा यूज़ करना तो ज़्यादा ऐसे डिबेट हुआ है कि लेवल पे बना पाएंगे तो as the repulsed the Pakistan-sponsored invasion of Jammu and Kashmir in the war that followed in 1947-48. Presentation of war heroes. 1947 इसको पढ़ते हुए है
वाले हैं वो पूरा गया था, जिन्हें लगता है कि भाई वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में है, ये बलूचिस्तान में एक साउथ ऑफ ये तो बिल्कुल 15 किलोमीटर होता है ये बलूचिस्तान, ये दोनों Thank you.